हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा, क्लास 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस। रिसोर्सेज, ह्यूमन, वाटर एंड मिनरल्स, मतलब स्रोत, मानव का पानी और खनिज। वाटर रिसोर्सेज, a resource is a thing that is useful to us। रिसोर्स है क्या? रिसोर्स का अर्थ होता है कि जो चीज हम अपने उपयोग में लावें उसे रिसोर्स करते हैं, स्रोत करते हैं। These resources like water, minerals, soil, forest, air and sunlight are in their natural form। और कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, ईश्वरीय देन है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मानव मेड है, माने मानव निर्मित है, जिसमें प्राकृतिक स्रोत में वाटर, जंगल, मिट्टी, खनिज, सूर्य की प्रकाश एक प्रकृति पदार्थ है। We cannot use them as they are। We need to process them before using। These resources are processed by human being, therefore human being is the most important resource who makes all the natural resources useful। और ये जो भी स्रोत हैं, इन्हें मानव ने इसे सही रूप से उपयोग अगर करता है तो इसका भंडारण सही रहेगा। अगर इसका दुरुपयोग करता है तो यह क्षय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। Human being is the most important resource who makes all the natural resources useful। Human being should be educated, trained and wise enough to make the maximum use of resources। यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब स्रोत का उपयोग अगर सही ढंग से हम करते हैं तो ये सही रहता है, दूषित नहीं होता है। अगर इनका उपयोग गलत ढंग से करते हैं तो यह दूषित हो जाता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग शुड बी एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड वाइज एनफ टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए मानव को शिक्षित, प्रशिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए, जो अधिक से अधिक स्रोतों का उपयोग कर सके। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इट इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इट हैज मेड a good progress in fields। The government has provided health care facility, education facility in each and every corner of the country। Every village has primary health center and primary school। और भारत जो है चाइना के बाद दूसरा जनसंख्या में है, मतलब भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है।
हमारी सरकार हमारे हेल्थ केयर माने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, सुविधा दिया है, शिक्षा की सुविधा दिया है, और यह पूरे देश में हर कोने में यह उपलब्ध हुई है। जैसे हर कोने में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई है। Many programs have been started up to improve the skill of doing things more effectively by the people. A special program has been started up by the government for the purpose. और एक खास प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य है, इट इज कॉल्ड स्कॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को स्कॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। सम इंस्टीट्यूट आर ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग पीपुल। कुछ संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, जो लोगों को प्रशिक्षित करती है। इट इज नोन एज ITI। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज एन ITI and people are getting trained in the industrial training institute. ITI full form हुआ इंडस्ट्रियल टेक्निकल ट्रेनिंग, यहाँ से होती है। Another institute which is working in the field of educating people is known as District Institute of Education and Training, DIET. This institute is working to improve the quality and effectiveness of education. और यह जो है एजुकेशन को विकसित करती है, माने कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे शिक्षा दिया जाए जिससे सभी लोग इसका सही रूप से उपयोग कर सके। Many other special institutions have been opened and organization have been set up to provide special training to people. और कुछ ऐसे खास करके इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं जो संगठित किया है लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए। वाटर रिसोर्स, जल स्रोत। अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट विच हैज वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म्स। और पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जो सभी अवस्थाओं में पानी को रखती है, मतलब द्रव में, गैस में और ठोस में। Water is necessary for life. 3/4 area of the earth is covered with water, but most of it is in sea. Sea water is saline, so we do not use it. पृथ्वी पर हमें जीने के लिए पानी की अति आवश्यकता है। पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा पानी है, लेकिन अधिकांश भाग में समुद्र है, जो खारा पानी मतलब नमकीन पानी को भंडारित करता है। सो वी डू नॉट ईट, इसलिए हम उसे उपयोग में नहीं लाते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और वर्षा भी पृथ्वी पर एक मुख्य स्रोत है पानी का। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लेक्स, और वर्षा की पानी झील में, तालाब में, कुएं में, नदियों में जमा होती है, और उसका अधिकांश भाग अंडरग्राउंड हो जाती है, माने भू में चल जाती है, पृथ्वी में चल जाती है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं।
We get this underground water with the help of hand pump and tube. और अंडरग्राउंड वाटर को हम हैंड पंप, चापाकल या ट्यूबवेल से ग्रहण करते हैं। दीज वाटर आर कॉल्ड फ्रेश वाटर। ये पानी जो है स्वच्छ जल कहलाते हैं। इट इज यूज्ड ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेज। ये पानी हमें पीने के काम में, नहाने के काम में, कपड़ा धोने के काम में और खाना बनाने के काम में आते हैं तथा इसे हम खेतों को सिंचाई भी करते हैं। इंडिया हैज ए नंबर ऑफ रिवर्स। सम आर पेरेनिवल रिवर्स, whereas some rivers are seasonal. Perennial rivers flow throughout the year. They are called evergreen rivers. They are fed by melting of snow. Seasonal rivers are rain-fed rivers. They flow during the rainy season. भारत में अनेकों नदियां हैं जिसमें कुछ नदियां मौसमी हैं, बरसात के दिनों में उसमें जल भर आता है, और कुछ नदियां सालों भर पानी से भरा रहता है। वैसे नदियों को जो सालों भर पानी रखता है उसे हम पेरेनिवल रिवर भी कहते हैं या एवरग्रीन रिवर। एवरग्रीन हमेशा हरा रहने वाला, मतलब हमेशा भरा रहने वाला। Indian rivers are divided into two systems of rivers on the base of their origin। मतलब भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, दो प्रकार से उनका उद्गम हुआ है, दो प्रकार से वे निकले हैं। कुछ ही नदियां ग्लेशियर से निकले हैं, कुछ नदियां लेक से निकली हैं, झरना से निकले हैं। Indian rivers are divided into two systems of rivers on the basis of their Himalaya rivers and peninsular rivers. Himalaya rivers originate from the Himalaya. They are perennial rivers. Some important rivers of this system are Ganga, Brahmaputra, Satluj, Jhelum, Indus, Chenab, Yamuna, Ravi, Gomti, Kosi, Gandak, etc. Some important rivers of peninsular India are Narmada, Tapi, Krishna, Kaveri, Mahanadi, etc. These rivers are not only the source of water but also provide us electricity. ये नदियाँ केवल जल के स्रोत ही नहीं हैं। इन नदियों पर जिसमें करंट तेज है, धारा तेज है, उन पर बांध कर पानी को रोका जाता है और उसे तेज धार से निकाला जाता है, जिससे बिजली की उत्पादन होती है। बिजली के उत्पादन से या और उससे अनेक काम होते हैं, जैसे मछली वहाँ से ग्रहण किया जाता है, मछली लिया जाता है। The rivers are not only the source of water but also provide us electricity and fish. River water is collected by constructing dam on them. Dam provides us water for irrigation, stagnant water for pisciculture, pisciculture माने मत्स्य उत्पादन, हाई प्रेशर फॉलिंग वाटर, और ऊंच दबाव से पानी को गिराया जाता है, जिससे जनरेट होता है बिजली, बिजली की उत्पादन होती है। कुछ हमारे देश में डैम हैं जो निम्न प्रकार हैं। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और यह सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंची बांध है।
भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। यह सबसे बड़ा है, ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है। हीराकुंड डैम महानदी नदी पर है, जो उड़ीसा में है। यह लॉन्गेस्ट डैम है। नागार्जुन सागर डैम यह कृष्णा नदी पर है, यह तेलंगाना में है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फ्रेश एंड क्लीन वाटर इज ए लिमिटेड रिसोर्स। फ्रेश एंड क्लीन माने स्वच्छ और साफ पानी सीमित मात्रा में है। एक्सेस यूज ऑफ वाटर, पानी की अधिक खपत करने से पुट्स प्रेशर ऑन सीवेज सिस्टम, माने पानी की हरास होगी, स्वच्छ पानी का हरासमेंट होगा। यूज वाटर रीचेज टू अंडरग्राउंड वाटर एंड कंटेमिनेट्स इट। वी कैन नॉट मेक वाटर इन फैक्ट्री। हम लोग फैक्ट्री में पानी नहीं बना सकते हैं। दीज रीजन से अस लाउडली, इसलिए यह कारण हम लोग जोरों से कह सकते हैं कि वी शुड कंजर्व वाटर सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो हैव वाटर फॉर देयर यूज। और हम लोग जोरदार शब्दों में कह सकते हैं कि पानी, स्वच्छ पानी, पानी की बचत सीमित मात्रा में खर्च करके हम अपनी नई पीढ़ियों को भी पानी प्रदान कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज स्रोत। मदर अर्थ हैज ट्रेजर्ड मेनी थिंग इन हर लैब फॉर अस। पृथ्वी माता हम लोगों को अनेक प्रकार से खजाना रखकर प्यार किया है, दुलार किया है। सम यूजफुल थिंग्स दैट वी गेट बाय डिगिंग द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। कुछ उपयोगी चीज़ों को हम खोद कर पृथ्वी से निकालते हैं, उसे मिनरल कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ ईयर्स लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस। यह एक लंबी प्राकृतिक विधि है। वी डिग द अर्थ टू गेट इट आउट। हम लोग पृथ्वी को खोदकर इसे बाहर निकालते हैं। द प्लेस वेयर वी डिग इज नोन एज माइंस। और जहाँ यह खोदा जाता है उस जगह को हम माइंस कहते हैं। मिनरल्स आर फाउंड विथ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स। खनिज जो है एक चट्टानों से और दूसरे पदार्थों से पाए जाते हैं। सो वी कॉल दे मिनरल ओर। इसलिए हम इसे खनिज अयस्क कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच वी ब्रिंग देम आउट इज कॉल्ड माइनिंग। और जिस विधि से मिनरल को हम पृथ्वी से बाहर निकालते हैं उस विधि को हम माइनिंग करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दो प्रकार के खनिज हैं, एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक। एक धात्विक, एक अधात्विक। द मिनरल्स दैट कंटेन एनी टाइप ऑफ मेटल लाइक आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर इट इज कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। इसमें लोहा, सोना, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि जो हैं ये मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं। ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। द मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन एनी मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और कुछ ऐसे मिनरल हैं जो मेटल से, धातु से नहीं मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम।
डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, दोनों में क्या अंतर है, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन इंजीनियस रॉक्स, माने मेटालिक धात्विक लवण जो हैं, खनिज जो हैं, वे रॉक से मिलते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक जो हैं सेंडिमेंटली रॉक से मिलते हैं। ये मेटालिक मिनरल्स इंजीनियस रॉक से मिलते हैं और ये सेंटिमेंटली रॉक से मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स चमकते हैं और ये नहीं चमकते हैं। दे आर हार्ड, मेटालिक मिनरल जो हैं कड़ा होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल मुलायम होते हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल्स ऑयल। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, ये पृथ्वी के सतह से नीचे से निकलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल ऑयल, इसे खनिज तेल कहते हैं। इट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द वेल्स, ये पंप से कुएं से निकाले जाते हैं। व्हेन क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, जब कच्चे तेल को साफ किया जाता है, वी गेट मेनी प्रोडक्ट लाइक, तब हम उसे विभिन्न उत्पादन में लाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, कोल tar etc. Some of the important oil fields are located in Assam, बॉम्बे, हाई, गुजरात। मतलब हमारे देश में आसाम में बॉम्बे हाईवे पर और गुजरात में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, और कैसे हम इसे सुरक्षित रखेंगे। द स्टॉक ऑफ मिनरल रिसोर्स इज लिमिट, जिस तरह से रिसोर्स वाटर है या और भी जो है उसको जैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसी तरह से हम पेट्रोलियम को भी सुरक्षित रखेंगे तो आगे बहुत दिनों तक काम में आएगा। लिमिटेड, ये भी एक सीमित मात्रा में है। इट इज नॉट रिन्यूएबल, या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोसेस, देयरफॉर वी मस्ट बी केयरफुल, और ये हजारों वर्षों तक चल सकती है, इसलिए हम लोगों को इसे सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट एनर्जी, वी शुड यूज सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। वी शुड नॉट थ्रो मेटल गुड्स एज दे कैन बी रिसेप्ट। मतलब हम लोगों को एनर्जी को, ऊर्जा को वास्ट बेकार नहीं करना चाहिए, माने बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इसके लिए बचाने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए और दूसरे रिन्यूएबल और दूसरे भी तरह के एनर्जी जिससे प्राप्त हो वैसे पदार्थों की, वैसे मिनरल का पता लगाना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो मेटल गुड्स एज दे कैन बी रिसेप्ट। इस तरह से ये लेसन समाप्त होती है। इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर डाल देंगे।